Hello students, good morning all. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, sir. लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? Small angle prisms. D minimum for prism, small angle prism. Small angle. Okay guys, और टेस्ट का क्या स्टेटस है? आप लोगों ने टेस्ट कहाँ तक कर लिया? 3 tests. 3 दे दिए. सर पहली तो तीन 2 दे दिए. सर आप डिस्कस कब करोगे? ठीक है, फिर आज का जो है क्लास में विल बी ऑन 3 डन. ओके सर हाँ सर एक डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ प्लीज सर. सर वो जो डिविएशन का कॉन्सेप्ट बताया था ना आपने, ठीक है. तो सर उसमें एक क्वेश्चन था कि एक सर्टेन एंगल पे मिनिमम डिविएशन होता है, तो सर वो Yes. डिविएशन टोटल डिविएशन है या जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है उस टाइम पे जो डिविएशन है वो बोल रहा है क्वेश्चन? नहीं, डिविएशन मींस फाइनली निकलने के बाद ना, फाइनल निकलने के बाद. अच्छा सर एक सेकंड मैं आपको क्वेश्चन बोलूं. हाँ एक सर सेकंड. आज आप टेस्ट डिस्कस करोगे? नहीं 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 नहीं, आज तो अपन डिस्कशन करने वाले हैं. डिस्कशन के लिए अपने पास है ना डाउट्स का, उसमें अलग कर लेंगे ना. आज आगे करते हैं. वो क्वेश्चन जो है, कोई क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन डाउट क्लास में कर लेंगे ना. अपने पास 2 डाउट क्लास है. हाँ सर वो मैं डाउट क्लास में पूछ लूंगा आपको वो. ओके ओके ठीक है. सो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज द प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला. तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दिस पीरियड ना क्या था वाला जो है म्यू साइन a/2. ये आ गया था साइन ऑफ. सर लास्ट पीरियड स्मॉल एंगल प्रिज्म. वो भी कर लिया था ये. हाँ स्मॉल एंगल. तो स्मॉल एंगल प्रिज्म लास्ट था. स्मॉल एंगल. तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए वी हैव डेल्टा म्यू माइनस 1 into a. ठीक है. डेल्टा इज द डेविएशन. जैसे यू हैव ये छोटा सा प्रिज्म है, ठीक है, और रे ऐसा आ रहा है. तो दिस वाज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे. यहाँ से जो बेंड हुआ, दिस स्मॉल एंगल डेल्टा, ये ऐसा जा रहा है. दिस इज म्यू माइनस 1 into a. ये लास्ट था. ठीक है. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट गई इसमें? नो सर. ओके ओके ठीक है. तो यहाँ तक ये कर लिया. ठीक है. तो सर इस केसेस में सर हर बार वो जो लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट रहे ना अंदर प्रिज्म के, वो हर बार पैरेलल रहेगा थर्ड साइड के. हाँ देखो एक्चुअल क्या है यहाँ पर, क्या चल रहा है. स्मॉल एंगल प्रिज्म है ना, तो स्मॉल एंगल प्रिज्म है, तो दैट मींस a इज वेरी स्मॉल. यस सर. यस यस. अब वी हैव इन प्रिज्म में वी विल यूज, क्या यूज करेंगे, a इज r1 plus r2 होता है प्रिज्म में जब रे बाहर निकलता है. तो यस सर. when a is r1 plus r2, that means r1 plus r2 का sum is equal to a, right? यस सर. r1 plus r2 का sum is a. अब a is small, which implies r1 and r2 are they are small. यस सर. अगर r1 और r2 छोटे हैं तो implies I और E भी क्या होंगे, छोटे होंगे. हाँ अच्छा. ये छोटे होंगे और ये छोटे होंगे, तो डेल्टा is I plus E minus a. This also will be small.
यस सर, ये भी स्मॉल रहेगा। किसी का कोई डाउट गाइस इसमें? तो म्यू -1 कैसे तो अरे डेल्टा डिराइव किया था ना लास्ट टाइम। डेल्टा हमने याद है वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? म्यू इज इक्वल हमने किया था ना एक हाँ डेल्टा साइन min का प्लस a/2 वाला। हाँ यस सर यू हैव डाउट क्या उसमें? सर क्या कैसे हुआ लिखा था था ना? लास्ट अरे ये था ना म्यू सर लास्ट का सर 125 के म्यू आसपास साइन। मिल रहा है। मेरा नेट गया था सर, तो आई हमने मिस ये दिस यहाँ पार्ट। तक सर हमने ये कर लिया था, ओके वो यहाँ रिकॉर्डिंग तक में है। यस सर, चेक द ओके रिकॉर्डिंग। हाँ ये वाला किया था। mean this. उससे म्यू a/2 इज इक्वल टू क्या था? a प्लस डेल्टा min बाई 2 टू कैंसिल। फिर इस साइड कॉमन लेते हैं। म्यू -1 इंटू a इज डेल्टा min। अब यार इस सिचुएशंस में क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं तो मिनिमम को हम डेल्टा ही लिख लें यार, क्या ऐसे छोटे डिविजन्स आने वाले हैं। दिस वी डिड इन द लास्ट क्लास। सर वो Okay, लास्ट स्टेटमेंट बोलो ना आप, आपने अभी जस्ट क्या बोला वो लास्ट स्टेटमेंट आपका? हाँ डेल्टा मिन के बाद, डेल्टा मिन के बाद। अब देखो यहाँ यहाँ पे जो डेल्टास आने वाले हैं छोटे हैं यार, है ना? हाँ राइट। अब उन छोटों में तो से सब और लोग का एवरेज लेके वो मतलब छोटा डेल्टा ही लिख सकते हैं। हाँ वो सब सब छोटे छोटे वैल्यूज है ना, तो उनमें ज्यादा और उनमें क्या मिनिमम ढूंढ रहे हो? राइट। तो उनको छोटा ही बोल दो। हाँ हाँ, अच्छा ओके। तो ये दिस वी डिड इन द लास्ट क्लास। आई विल दिस वन। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब जो है यहाँ तक तो हमने ये वाला किया। अब एक्चुअली जो है वी वांट टू स्टडी डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन इज angular splitting of white light after passing through prism। ठीक है। after passing through prism तो क्या होता है? व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग होता है। तो व्हाइट लाइट इज पॉलीक्रोमैटिक लाइट। तो व्हाइट लाइट क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। तो स्प्लिट हो रहा है मतलब डिविएशंस आर डिफरेंट, राइट? वियर में सबके अगर स्प्लिट हो गया तो मतलब जो है जैसे ये अलग अलग है ना। तो यहाँ तक तो पॉलीक्रोमैटिक लाइट व्हाइट लाइट एक साथ गया और ये स्प्लिट हुआ। तो ऑब्जर्व ये था कि वायलेट का सबसे ज्यादा डिविएशन आया और रेड का लीस्ट। ये तो ऑब्जर्व है हाँ। तो वायलेट का सबसे ज्यादा है। तो अब प्रिज्म के फॉर्मूले में आते हैं। भाई प्रिज्म का फॉर्मूला कहता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, है ना? एंगल ऑफ प्रिज्म सबके लिए सेम है। तो दैट मीन्स इससे ये रिड्यूस हुआ कि अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए म्यू जो है Sir. वेरी कर। So, for angular prism, sir, we can use the ratio of the wavelengths to find like the refractive index, right? तो हाँ लेट सर टीच ना। हाँ एक मिनट में टीच। हाँ Because sir, एक मिनट। हाँ तो जो है देखो फर्स्ट दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। तो उस ऑब्जर्वेशन ये तो ऑब्जर्वेशन था। फिर देन दे वेंट टू दिस फॉर्मूला। इसमें बोला देखा गया ओके ए तो सबके लिए सेम है बट डिविएशन अलग आ रहे हैं। तो उससे डिड्यूस हुआ कि म्यू जो है अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए जो है अलग अलग आ रहा है। तो टू जस्टिफाई दिस कॉशी सर डिस्पर्शन बस स्मॉल एंगल्स प्रिज्म में होता है। नहीं, डिस्पर्शन तो जनरली किसी के लिए भी होगा लेकिन इसको स्टडी जो है स्मॉल एंगल से किया जाता है। Cauchy's formula. As per the Cauchy's formula, mu varies जो है mu varies inversely with wavelength. Mu varies inversely with wavelength, and as per the formula, mu is equal to a plus b by lambda square plus c by lambda 4. As per the Cauchy's formula, mu का ऐसा variance है. So that means as per the Cauchy's formula, क्या रहा है म्यू जो है अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए म्यू अलग अलग है। अब वेवलेंथ इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका तो मिनिमम होगा और ये वाले लाइट में हाँ. मैक्सिमम हो जाएगा।
तो म्यू किसका जो है ज्यादा आएगा फिर? म्यू वायलेट का ज्यादा आएगा Violet. मैक्स तो ठीक है, म्यू वायलेट का ज्यादा आया, तो वायलेट का ज्यादा आया तो यहाँ पे जब रखेंगे तो म्यू वायलेट -1 इंटू ए, तो उसका बेंडिंग भी क्या आया, सबसे ज्यादा आया। तो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। उस ऑब्जर्वेशन को स्टडी करते हुए देखते हुए जो है दिस वाज द थ्योरी प्रपोज्ड, है ना, ये वाला प्रपोज्ड, और ये जो है सो एग्जैक्टली जो है मैच कर रहा है थ्योरी। ठीक है, तो अब जो है स्प्लिटिंग हुआ एंड दे ऑब्जर्व, जैसे अल्फाबेटिकल देखेंगे तो बीच में जो है कौन सा, ये वाला, है ना, लेकिन बीच में दे फाउंड येलो, येलो बीच में आया, तो जो है वो लोग बीच में येलो को ले लेते हैं। तो ठीक है, येलो, तो ये तीनों का स्टडी हो रहा है, वायलेट, येलो एंड रेड। तो अब जो है डेविएशन ऑफ वायलेट कितना हो जाएगा, यूवी -188। गाइस, और ये काफी छोटा होगा, जैसे जो म्यू जो है, म्यू जो आएगा ना, म्यू का वेरिएंस सेकंड डेसिमल प्लेस में, जैसे 1.51 1.53, जैसे मान लो इसका 1.53 है, इसका 1.52 है, इसका 1.51, सेकंड डेसिमल प्लेसेस में जाते हैं चेंजेस। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू वाई -1 और डेल्टा आर, म्यू आर -1। ठीक है, अलग अलग डिविएशंस आएंगे, तो इसलिए जो है देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। सर वॉयलेट का डिविएशन सब कम होगा ना सबसे? नहीं, उसका म्यू सबसे ज्यादा है, तो म्यू हाँ सबसे ज्यादा है, तो म्यू -1, तो उसका डिविएशन सबसे ज्यादा फाउंड हुआ ना, दिस वाज द ओरिजिनल पाथ। हाँ हाँ और वायलेट, ये वाला वायलेट आया, तो वायलेट का सब डिविएशन सबसे ज्यादा ऑब्जर्व हुआ। ओके ओके सर सर मिडिल में तो ग्रीन होना चाहिए ना? नहीं, वो तो ठीक है, अपन सेंटेंस देख रहे हैं अल्फाबेट, तो जो ऑब्जर्व था वो येलो था। सर यहाँ पे एबीसी क्या है? ABC आर सम पॉजिटिव काउंट। अच्छा ओके ओके सर ये कॉचीज फॉर्मूला याद रखना है। नहीं, सिर्फ ये ये याद रखना है बस कि म्यू वेरीज इनवर्सली विद यूवी। सर आपने जो लिखा है वो कॉचीज फार्मूला वो है सर? यस, दिस इज द कॉचीज फॉर्मूला। हेलो सर। यस, दिस इज द कॉचीज फॉर्मूला। सर ये कॉचीज फॉर्मूला से मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अलग अलग, हाँ, वेवलेंथ अलग के अलग अलग अलग, वेवलेंथ के डाल के हुआ है। अलग एबीसी अलग। तीनों पॉजिटिव है ना? यस यस यस। लेकिन जो है मतलब कभी कभी इतना ही दिया रहता है कि लैम्डा, लैम्डा सिर्फ इतना ही दिया रहता है, a + d / λ², लेकिन अभी यूज नहीं है। अभी के लिए सिर्फ ये स्टेटमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हाँ, वेरिएंस कैसा है, इनवर्स। सर मिडल में ग्रीन आता है फिर भी हम लोग को दिखता है येलो है, ऐसा है? नहीं, वो तो वर्स के अकॉर्डिंग। ओके ओके सर मतलब डिविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इसलिए जो मतलब जो इफेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे होगा वही डिविएशन पे वैसे ही होता है ना? एक बार प्लीज टेल अगेन, आई कैन अंडरस्टैंड। Yes sir, I was telling that refractive index and deviation both are directly proportional. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेविएशन, हाँ, डेल्टा इज म्यू -1a, हाँ हाँ। Yes sir, so that's why the effect which is on mu the same is on deviation. सेम इज, हाँ, यहाँ मतलब डेविएशन का ये रिलेशन ऐसा आ जा रहा है, म्यू -1 * a करके, Okay. ऐसा यहाँ। येलो का जो वेवलेंथ है वो ग्रीन से भी कम रहेगा क्या? येलो का वेवलेंथ नहीं, यहाँ वेवलेंथ, हाँ, जैसे वेवलेंथ में विबग्योर में जो है ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ ना, फिर यहाँ पे वेवलेंथ कम हो जाता है ना, ऐसा। हाँ सर, पर विबग्योर के हिसाब से तो देखा जाए तो येलो का ज्यादा वेवलेंथ आएगा ग्रीन से, पर एक्सपेरिमेंटली कम आ रहा है क्या? नो 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 नो, ग्रीन ये का तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ ना, मतलब। नहीं नहीं नहीं, देखो ये जो है, दे फर्स्ट दे पास द वाइट लाइट, तो आपका क्या मिला, स्प्लिटिंग मिला, है ना। स्प्लिटिंग में येलो और रेड, और मिडिल में जो दे फाउंड इट वाज येलो। ये तो ऑब्जर्व्ड है।
तो ग्रीन इसलिए येलो को एवरेज की तरह लिया जाता है। अच्छा, तो ग्रीन उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। नहीं, दे फाउंड येलो, उनको मिडिल में ना येलो मिला, तो उन लोगों ने येलो को ही जो है मतलब एवरेज की तरह लिया। अच्छा सर, पर असली में फिर येलो का ही वेवलेंथ ज्यादा है ना ग्रीन से? नहीं, वेवलेंथ इसका ज्यादा है, हाँ येलो का वेवलेंथ ज्यादा है, हाँ तो म्यू जो है क्या हो जाएगा उसका। लेकिन यहाँ पर म्यू का वेरिएशन जो है, जैसे यहाँ से यहाँ जाते हैं, म्यू का वेरिएशन कैसा हो रहा है ये नहीं पता ना हमें। बस ये हो रहा है कि हमें पता है यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना। तो यहाँ से यहाँ म्यू का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा जो है मतलब वेवलेंथ का यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो म्यू का क्या हो जाएगा इस साइड में इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा बस, है ना। यस सर। ठीक है, तो So you can rub the board. ओके एनीवेज, तो ठीक है, दिस द एंगुलर स्प्लिटिंग। पूरा मत इरेज करिएगा, नीचे वाला सर, ऊपर वाला पार्ट इरेज कर दीजिए। सर नीचे वाला पार्ट रहने दीजिए। तो आपका जो है आपने यहाँ पर स्मॉल एंगल प्रिज्म लिया, भाई किसी भी प्रिज्म से डिविएशन होगा, लेकिन इसमें क्या है स्मॉल एंगल प्रिज्म से एंगल्स जो है डेल्टा म्यू माइनस 1 आ जाएगा, तो इजी होगा। अदरवाइज डेल्टा क्या है आई प्लस ई माइनस ए, तो साइनसॉइडल फंक्शंस आ जाएंगे, इसलिए जो है इस एक्सपेरिमेंट में दे टेक स्मॉल एंगल प्रिज्म्स। ठीक है, तो अब जो है लेट्स से दिस इज योर व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट पॉलीक्रोमैटिक लाइट यहाँ पे जा रहे हैं मेनी वेवलेंथ्स डेल्टा। तो ये वाला सबसे पहला, ठीक है, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका आया, व्हाइट लाइट का आया, तो दिस ये वाला वायलेट का हो गया डेल्टा वी, और सबसे कम डेविएशन जो है रेड का, दिस एंगल इज डेल्टा आर। सो द स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड क्या हो जाएगा, स्प्रेड मतलब द एंगल बिटवीन द रेड एंड द वायलेट। Delta V minus delta R. तो उसको स्प्रेड नहीं बोलते हैं, बेसिकली इसको एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। ये तो मैंने याद रखने के लिए ऐसा बोला है, दे कॉल एज एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज द स्प्रेड, इज द एंगल बिटवीन, कैसे निकालेंगे, हाँ सॉरी, ये वाला स्प्रेड, ये वाला एंगल थीटा, दिस इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। स्प्रेड एवरेज डेविएशन ऑब्वियसली किसका ले रहे हैं, येलो वाले का, येलो वाले का एवरेज डेविएशन ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कौन सा डिफाइन हुआ है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोलते ही इन माय माइंड इट कम्स ओके व्हाट दिस इज द स्प्रेड इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, एवरेज डेविएशन क्या है येलो का, डेल्टा वन। अब जो डिस्पर्सिव पावर, नेक्स्ट डेफिनेशन इज dispersive power. It is defined as a ratio of spread upon average deviation. तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। तो ठीक है गाइस, ये वाला मैं अरेंज कर लूँ। यस सर। तो अब जो है भाई यहाँ पे फॉर्मूला रख लेते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, UV minus UR by UY. UV minus UR into A divided by delta Y, UY minus 1 into A. So A cancel. A cancel. So omega is UV minus UR, UY minus 1. Okay. So this is a omega dispersive power. It's a optical property. It is optical property of material. ठीक है, मटेरियल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यहाँ पे प्रिज्म है, प्रिज्म यूज किया है, और जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म।
जैसे गाइस मास वॉल्यूम डेंसिटी है ना, मास वॉल्यूम डेंसिटी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। जैसे अगर कि आयरन का स्फीयर लेते हैं या क्यूब लेते हैं, डेंसिटी ठीक है, डेंसिटी तो सेम ही होगा भाई, मास बाय वॉल्यूम है ना। तो वैसे ही ठीक है, इसको एक ऑप्टिकल ओमेगा इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल्स। छोटा एंगल लें, मतलब 2 डिग्री के एंगल वाला प्रिज्म लें या 3 डिग्री के एंगल वाला प्रिज्म लें या 4 डिग्री के, तो उसके लिए डिस्पर्सिव पावर जो ये डिफाइन हो रहा है, दिस विल बी जस्ट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म। पर वो ओमेगा को सिर्फ डिस्पर्सिव ही बोलते हैं। ओमेगा, अरे अरे क्या बोलूं, डिस्पर्सिव पावर। ओके सर। सिर्फ फाइनल रिजल्ट याद रखना ना ओमेगा वाला। हाँ, मुझे तो यही याद रहता है भाई, मैं तो इसी ऑर्डर में लिखता हूँ, थीटा, थीटा इज द स्प्रेड और डेल्टा वाई, और दोनों का रेशियो इज ओमेगा। अच्छा ठीक है। क्योंकि इन द लॉन्ग रन देखो क्या काफी सारे फॉर्मुलेस होते चले जा रहे हैं ना, तो जो है ज्यादा अच्छा रहेगा फंडामेंटल्स पे स्टिक रहना। और इसमें वैसे क्वेश्चंस कम आते हैं इसमें गाइस, इसमें बहुत कम पूछता है, लेकिन ठीक है, इसमें बोर्ड्स में है, बोर्ड्स के रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आपको बोर्ड्स में भी हेल्प हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कर लेते हैं। सर आपने बोला डिस्पर्सिव पावर वो 2 डिग्री 3 डिग्री प्रिज्म के लिए भी हो सकता है ना? यस यस, डिस्पर्सिव पावर इज मतलब वो तो आपको जो निकालना है डिस्पर्सिव पावर, किस तरीके से निकालेंगे, थीटा बाई डेल्टा वाई। हाँ, ये रिलेशन ऐसा आ जा रहा है। मतलब स्मॉल एंगल के लिए हो सकता है ना एकदम? स्मॉल एंगल्स के लिए हाँ, मतलब यहाँ पे जो प्रिज्म में हमने जो यहाँ एक्सपेरिमेंट में लिया है, उन लोगों ने जो डिफाइन किया है स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए किया है वाला। सर वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है कि जो है फिर क्या होगा, अगर मान लो एंगल्स आपने मतलब बड़े ले लिए, तो एंगल बड़े ले लिए ना, तो फिर क्या होगा, डेविएशन निकालने के लिए फिर उस स्नेल्स लॉ के इक्वेशंस वैसे से करने पड़ जाएंगे ना। हाँ सर सर। सर और वो जो डिस्पर्सिव पावर है उसमें हर टाइम वायलेट और रेड का ही लेना है फॉर्मूला में, यूवी माइनस यूआर ही लेना हर टाइम। करेक्ट करेक्ट, हाँ, स्प्रेड जो क्योंकि है, थीटा वही है। हाँ स्प्रेड जो है, स्प्रेड सर इसका वो सर डेल्टा वी वाला जो आपने फॉर्मूला लिखा है सर, वो सीधा याद करें ना, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है ना सर? डेल्टा वी वाला फॉर्मूला है ये वाला क्या? हाँ ये, हाँ सर ये नहीं, ये वाला लिखा था ना, याद है हमने ये वाला लिखा था डेल्टा। अरे म्यू माइनस 1 इंटू ए है। नहीं सर, ये पता है सर, मैं बोल रहा हूँ सर आपने ऐसे ही लिख दिया ना, इसको डिराइव नहीं किया था ना सर हमने। ये वाला नहीं, हाँ ये वाला किया था ना हमने, जैसे हमने लिखा था वो वाला जो है मिनिमम रिफ्रैक्ट जो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट, उससे हाँ लिखा हाँ था ना, सर, ओके ओके सर, ये स्मॉल एंगल प्रिज्म लेके किया था ना ये वाला। हाँ सर ओके। सर वो R1 प्लस R2 वो वाला ना? यस यस यस, उसी से ही हमने सर वो याद है। ओमेगा है। हाँ सर एक बार बता सकते हो डिस्पर्शन पावर से मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है डिस्पर्शन पावर का? डिस्पर्सिव पावर का बस उन लोगों ने सर रेशियो को, डिस्पर्सिव उसको रेशियो बोला है, रेशियो ऑफ थीटा बाय डेल्टा। सो कुछ ऐसे सिग्निफिकेंस होता है क्या जिसका ज्यादा होगा उसका कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज? नहीं बस ऐसा कुछ ऐसे रेशियो है? बस एक रेशियो है, ओके इसका उतना यूज तो नहीं होता है, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसे ही इसमें बोर्ड्स में कभी यूज हो जाता है, इसलिए मैंने दिया है। इवन बुकलेट में भी आपके एचसीवी में तो क्वेश्चन नहीं, मतलब बुकलेट में फिर अलग से मैं क्वेश्चन भेज दूंगा इसके। अच्छा ओके सर, जैसे सर पावर ऑफ मिरर पावर ऑफ लेंस का कुछ सिग्निफिकेंस होता है, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है ना डिस्पर्सिव पावर का? ओके सर। अरे हाँ, आपने अभी बोला ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है डिस्पर्शन। हाँ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही आ गया। ओके सर, यस सर, थैंक यू सर, अंडरस्टूड। कैन आई रेज दिस वन, यू नो? सर वेट, सर आप एक बार डिस्पर्सिव पावर वापस समझा सकते हो? Dispersive power, हाँ, dispersive power is a ratio of the angle of spread by the average deviation which is of the yellow ray. So you can erase the board. हाँ, theta by है ना, theta by आपका क्या आ गया, delta y. Theta is the spread. Spread किसके बीच में, येलो जो है वायलेट और रेड के बीच में, तो इसको हमने डेल्टा वी को क्या लिखा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और ये वाला म्यू आर माइनस 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 1 कैंसिल, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और इसकी जगह ए भी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये बन जाएगा। थैंक यू सर। सर ये फॉर्मूला जो है डिविएशन को सब लाइट के लिए वैलिड है ना, लाइक येलो वायलेट रेड ब्लू वो हाँ, सब? डेल्टा इज म्यू माइनस 1 है, हमने तो डिराइव ही किया था। ओके सर।
अब guys, let's say suppose you have two small angle prisms. तो ये छोटे से स्मॉल एंगल प्रिज्म जो है ऐसे हैं, ऐसे रखे हुए, ठीक है। तो इसमें जो है अब ये ऐसे रखे हुए, तो अब क्या होगा, डिविएशंस टोटल स्प्रेड थीटा नेट हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों से स्प्रेड होगा, और डेल्टा वाई नेट भी दोनों से आ जाएगा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y। ये भी अपना स्प्रेड करेगा, ये भी स्प्रेड करेगा, तो नेट स्प्रेड विल बी, तो नेट स्प्रेड विल बी इसका इमेज गाइस। इसका मैं जो इमेजेस, इसका यहाँ पे क्या स्मॉल एंगल से ड्रॉ करना ये होगा, इसका मैं इमेज क्लास के बाद भेजता हूँ ना कि कैसे स्प्रेड होता है क्या है। आई विल सेंड इमेजेस इसका, तो ठीक है। अभी के लिए ये वाला नोट कर, तो ये समझ में आ रहा है ना, दो प्रिज्म्स ऐसे हैं तो दोनों का नेट नेट क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो ये अगर ऐसा हो गया, ठीक है। अगर मान लो जो है एक प्रिज्म को उल्टा रख दिया, ठीक है, तो एक प्रिज्म को उल्टा रख दिया तो क्या हो जाएगा फिर, So it'll behave like a glass block. करेक्ट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाँ तो मतलब ये माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएंगे फिर। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, एक मिनट, हाँ ये वाला आई विल यूज तो उल्टा रखा तो माइनस होगा, ठीक है। आई विल यूज दिस वन, प्लीज कॉपी दिस वन। Sir, done. सर दो प्रिज्म को उल्टा रखा तो वाइट बीम जाके वाइट बीम ही बाहर आएगा ना। जस्ट अ सेकंड। हाँ विल डिस्कस, एक मिनट डिस्कस करते हैं, एक मिनट। मतलब उसको ऑपोजिट रखा तो ऐसा होएगा ना। एक मिनट, हाँ ऑपोजिट रखा तो क्या होगा देखते हैं, प्लीज कॉपी। तो लेकिन सर कर दो वो सब व्हाइट लाइट तभी निकलेगी सब जब सारे कलर 7 कलर्स जाएंगे ना प्रिज्म के अंदर, सेकंड प्रिज्म के अंदर। हाँ तो ठीक है, जैसे अभी मान लो आपने रोज उल्टा रख दिया भाई, ये ऐसा रखा है और ये वाला ऐसा है ना? तो अब ये उसको उल्टा प्लेस कर दिया, तो उस कॉम्बिनेशंस के लिए, ठीक है। अब जो है तो फर्स्ट केस इज जो है देयर इज एवरेज डेविएशन बट नो डिस्पर्शन। दोनों का इमेजेस आई विल सेंड गाइस, हाँ इसका भेजूंगा। तो पहला केस क्या है, देयर इज एवरेज डेविएशन बट नो डिस्पर्शन। तो एज पर दिस थीटा नेट माइनस होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा लिख देता हूँ, अपने आप माइनस आ जाएगा। तो व्हेन देयर इज नो डिस्पर्शन। Excuse me, sir. हाँ So this is for a glass block, right, sir? नहीं, you have Prism forming glass block. नहीं, यहाँ पर we are keeping two prisms of Yes, sir. different angles and of different materials. Okay, sir. ठीक है, तो Yes, sir. यहाँ पे you have average deviation without dispersion. So average deviation without dispersion. So as there is no dispersion, तो ये क्या हो गया, थीटा नेट 0 और थीटा नेट क्या होगा, डेल्टा V1 है ना माइनस डेल्टा R1 into A1 ना प्लस यस डेल्टा V2 माइनस डेल्टा R2 into A2। और ये बेसिकली किसमें रिड्यूस हो जाएगा, म्यू V1 माइनस म्यू R2, ये क्या करो, म्यू V2 into सर आपने ए किधर से आया सर? क्या सर ए क्यों A1 क्यों लिखा सर? नहीं, मैंने क्या किया, दो प्रिज्म्स लिए, अलग अलग मटेरियल्स के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म भी अलग अलग कर दिया, जनरल केस लेता हूँ। सर एंगल ऑफ डिस्पर्शन के लिए सिर्फ dv माइनस dr दिया हुआ है, a हाँ नहीं वही डाला तो, था। आपने ये नहीं डाला। कुछ रॉन्ग कर दिया क्या? ओह सॉरी। म्यू होना चाहिए। अब जो है हाँ यस सर। ये क्या हो जाएगा, म्यू V1 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर, म्यू R1 into A1 ना, यहाँ पर सॉरी, हाँ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, म्यू V2 माइनस म्यू R2 into A2 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर यस सर। A1
A1 by A2 का रेशियो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का क्या इम्प्लीकेशन है? उल्टे प्लेस्ड है ना, हाँ तो नेगेटिव का इम्प्लीकेशन जो है उल्टे सर बट नो net डिस्पर्शन का मतलब तो थीटा नेट 0 क्यों लिया सर? हाँ, यहाँ पर हमने कौन सा क्या क्या चाहते हैं हम यहाँ पर? सर विदाउट डिस्पर्शन मतलब क्या हुआ? विदाउट डिस्पर्शन मतलब सर थीटा नेट 0 है। इसलिए आपने थीटा नेट को 0 लिया है ना? yes without dispersion मतलब angle between the final violet and the final red after passing through two prisms is 0. There is no spreading between them. मतलब वायलेट और रेड के बीच में एंगल है सर। सर तो मतलब बीच में डिस्पर्शन हुआ और फिर एंड में व्हाइट लाइट निकला ना? फिर बाद में हाँ ऐसे निकल गया। सर मतलब वायलेट और रेड के बीच का एंगल ऐसा है क्या सर? yes spread वही है। और डेल्टा वाई नेट क्या हो जाएगा फिर? इन दिस केस व्हाट विल बी द डेल्टा वाई नेट? जो भी है डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2, मतलब माइनस ही आएगा बेसिकली। ये कितना हो जाएगा? म्यू y1 माइनस 1 इंटू a1, और a1 a2 नेगेटिव आएगा कैसा? म्यू y2 माइनस 1 इंटू a2, यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एंगल्स नेगेटिव आएंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट। So this is the case. This is the arrangement of two prisms where you have no dispersion, but there is an average deviation. This arrangement is also called as NCERT में है. This arrangement is also called as I guess achromatic combination of prisms. इसको देख also called as achromatic combination of prisms. Achromatic, हाँ, achromatic में the spread ठीक है is 0. सर तो मतलब if we want this average deviation with no dispersion तो ये दो चीज को फॉलो कर, ये दोनों करेक्ट हाँ चीज को satisfy। करेक्ट हाँ, मुझे तो सिर्फ ये याद है भाई, अवर कहीं आप मैं आई गो बाय द नेम, तो नेम से मैं देखता हूँ क्या है अभी डिस्पर्शन 0 है, तो डिस्पर्शन 0 है तो मतलब थीटा नेट 0 है यार। बाकी सब तो मैंने अभी लिखा, मुझे याद ही नहीं है। And that डेल्टा वाई नेट तो भाई यहाँ पर क्या 0 है? ओनली डिस्पर्शन 0 है, देयर इज हाँ okay because there is तो deviation because मतलब you have taken prisms of different materials and मतलब अलग अलग मटेरियल्स का है। जैसे मान लो ग्लास है, ग्लास में भी टाइप्स होते हैं, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, और एंगल्स भी आपने अलग ले लिया, जनरल केस। सर A1 और A2 का रेशियो नेगेटिव है ना? यस कोई भी प्रिज्म को ऐसे उल्टा सीधा रखेंगे तो थीटा नेट हमेशा 0 आएगा। नहीं, it's a combination cases. There is a case also of dispersion without average deviation. तो इस केस में क्या हो रहा है? ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना? डिस्पर्शन हो रहा है पर डेविएशन नहीं है। डिस्पर्शन है पर एवरेज डिविएशन नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा अरे यार ये कैसा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2, ये 0 है भाई। There is theta net. यहाँ से जो भी रिलेशन आएगा वो यहाँ पे पुट अप कर लेना, ठीक है ना? Excuse me, sir. हाँ Sir, I don't understand. Can you please explain again? How can Okay. there be dispersion without average deviation? नहीं, अब एवरेज मतलब किसको पकड़ेंगे? येलो वाले को, राइट? Yes, अब sir. येलो वाला, तो येलो वाला जो है से फर्स्ट प्रिज्म में जितना बेंड हुआ और येलो वाला दूसरे प्रिज्म में उतना ही एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो गया, तो फाइनल येलो वाले का क्या आ गया? 0 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. बट मटेरियल्स अलग अलग हैं, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, सो इट इज पॉसिबल दैट कि दिस मे नॉट बी 0 बिकॉज A1 A2 म्यू y1 म्यू ये सब अलग अलग हैं। Yes, sir. सो ये इस सिचुएशन को ऐसा बोलते हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट द पॉसिबिलिटीज देयर इज no dispersion but there is average deviation. The second possibility is there is
no average deviation, but there is dispersion. Yes, sir. Got it, sir. Thank you. So from the name, just name से जाओ और expression लिखो भाई. So second case में dispersion मतलब spreading of light रहेगा ना, मतलब various Yes. different wavelength के light दिखेंगे ना. Correct. Spread हो रहा है light. Okay, okay, ठीक. सर अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो फिर हम लोग केसेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा for achromatic combination of prisms. Achromatic combination of prisms for, या फिर बोला है for the case in which there is no dispersion, या for the case average deviation without dispersion. Okay sir, thank you sir. तो सर ये फर्स्ट वाले केस को एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फर्स्ट वाले केस में there is no dispersion, उसको achromatic बोलते हैं। और हाँ। इसको जो है I guess जरा प्लीज चेक एनसीईआरटी में है उसको डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन बोला जाता है। लेकिन गाइस ये बोर्ड्स के लिए है, हाँ ये सब बोर्ड्स के लिए यूजफुल होगा, कॉलेज के लिए। सर इसमें बाकी लाइट्स का डेविएशन होता है क्या सेकंड केस? यस हाँ, मतलब अगर कि क्योंकि जो है सिर्फ येलो का जो हम जिसको एवरेज की तरह ले रहे हैं उसका नेट जीरो है। ओके। इसका इमेजेस आई विल सेंड गाइस, हाँ दोनों केसेस का इमेजेस आई विल सेंड। नोट कर लिया सर। हाँ ये वाला डन। यस सर। अब जो है इसमें ठीक है, इसमें यार एक और जैसे लेंस वाला गाइस पहले देखो, पहले हम स्फेरिकल रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम उसमें स्पेंड करेंगे, फिर लेंसेस में आएंगे। हाँ तो लेंसेस में टाइम लगेगा, लेकिन इसका एक क्वेश्चन लेंस के साथ भी बनता है। तो आई विल गिव यू फॉर्मूलेस और फिर जो है वो वाला फॉर्मूला मैं बाद में डिराइव करूंगा, लेकिन अभी ये वाला कर लेते हैं। हाँ तो जैसे लेंस में देयर इज अ लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस आई विल डिराइव। हाँ as per the lens maker's formula, it gives focal length as mu minus 1 times 1 by r1 minus 1 by r। जैसे अगर कि मान लो ये आपके पास लेंस है, तो इस लेंस का म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया इसका, r1 इसका इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर, r2 जो है इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इससे यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, इस डेटा से वी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सर नया टॉपिक है ना? नो एक्चुअली क्या है, एक प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है डिस्पर्शन में, एक ऐसा सम भी बनता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये वाला करा रहा हूँ। सर ये डिराइव बाद में करोगे ना? यस दिस आई विल डिराइव आफ्टर स्फेरिकल रिफ्लेक्शन आई विल डिराइव। सर वो कॉचीज फार्मूला वाला जो पार्ट था वो पूरा खत्म हो गया ना, वो पूछ रहा हूँ डिस्पर्शन वाला। कौन सा? नहीं, डिस्पर्शन के बेसिस पे ये वाला सम बनता है। सो वी आर डिस्कसिंग दिस। हां एक सम। तो सर अगर r1 = r2 हो जाएगा तो फिर फोकल इंफिनिटी है क्या? नो अभी हाँ मतलब रुको ना, अभी बोला वो तो मैं डिराइव करूंगा सर ना। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स वाला टॉपिक ओवर हो गया ना अभी? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स वाला हाँ मतलब एक्चुअली उस डिस्पर्शन में ये वाला भी बन जाता है, इसलिए मैं एक एग्जांपल और करा रहा हूँ। तो सर आप बता सकते हो R1 R2 क्या है एक और बार? अरे R1 देखो ये ऐसा है ना, तो इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। ओके सर। तो ये r1 r2 कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब लेफ्ट राइट साइड करके या क्या? हाँ इसका भी साइन कन्वेंशन है ना, बट वी विल डिस्कस ना। r1 r2 क्या है, ये तो रेडियस है, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, फिर इसको भी साइन के साथ यहाँ पुट अप किया जाता है। थैंक यू सर। दैट विल डिस्कस इन लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, अभी तो जस्ट इसका, अभी तो हम इसका जो है वाला पार्ट डिस्पर्सिव पावर वाला पार्ट यूज करना है। हाँ अब देखो, तो इसमें जो है गाइस अब यहाँ से दिस विल डिस्कस कि अगर पैरेलल बीम भेजते हो हाँ लेंस से, तो पैरेलल बीम ना इसका जो है एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता है। इसके लिए ये जो है दिस कॉल्ड एज फोकस, सेकंड फोकस। तो पैरेलल बीम आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस
ये पॉइंट पे जो कन्वर्ज होता है उसको सेकंड फोकस बोलते हैं। दिस वी विल डिस्कस। अभी के लिए अज्यूम कर लो कि ठीक है, हाँ पैरेलल जाता है लेंस से और फोकस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो है वी हैव डिस्कस। अब जैसे मान लो आपने व्हाइट लाइट पास कराया, व्हाइट लाइट, तो इट्स अ पॉलीक्रोमैटिक लाइट, मेनी वेवलेंथ्स विल बी देयर। हाँ, अब म्यू जो है कॉशियस फॉर्मूला से क्या होता है, इनवर्सली वेरी करता है ना। ठीक है, उसका वेरिएंस जो है सेकंड डेसिमल में है, एग्री, सेकंड डेसिमल में है होता है। हाँ, तो म्यू थोड़ा सा अगर कि अलग अलग हो गया है ना, तो म्यू अलग अलग हो गया तो जो है हमें पता है कि म्यू वायलेट और रेड में जो है, क्या है, वायलेट का ज्यादा है। ठीक है, डेसिमल प्लेस में ही इंक्रीमेंट है, तो ये इससे अगर ज्यादा है तो फोकल लेंथ किसका ज्यादा आएगा एज पर दिस फॉर्मूला? रेड का। आर का। रेड का ज्यादा होगा। ये इनवर्स रिलेशन है भाई, तो आर का फोकल लेंथ ज्यादा आ जाएगा, तो आर का फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, ज्यादा है। अगर आर का फोकल लेंथ ज्यादा आया सो दैट मीन्स यहाँ पे जो कन्वर्जेंस होगा ये थोड़ा एग्जैगरेटेड ड्रॉ कर रहे हैं, इतना नहीं होता, हम अलग अलग, मैं थोड़ा एग्जैगरेटेड ड्रॉ कर, तो एग्जैगरेटेड है ये वाला। तो यहाँ पर आर का ज्यादा है तो मतलब दूर ये वाला कौन सा जाएगा, वायलेट, और ये वाला क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग पॉइंट्स पे ये कन्वर्ज हो गए भाई, है ना। तो अगेन क्या हुआ, व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग हो गया, अलग अलग पॉइंट्स पे कन्वर्ज हो गए। सो टू अवॉइड दिस क्या करते हैं, उसको और एक लेंस के साथ कंबाइन करते हैं। हाँ, तो इसको और एक लेंस के साथ कंबाइन किया, तो और एक लेंस के साथ कंबाइन करने के बाद और एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, और एक क्रोमैटिक combination of lens, we will prove that this is a relation. Achromatic combination का मतलब क्या है, वायलेट और रेड क्या होना चाहिए फाइनली, दोनों लेंस से पास होने के बाद वाइट लाइट जीरो एक ही पॉइंट पर, एक ही डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। डिस्पर्शन, हाँ, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होना चाहिए। हाँ, तो दोनों का फोकल लेंथ जो है मतलब एक ही पॉइंट पर फाइनली जो है दोनों एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये रिलेशन आता है, दिस वी विल प्रूव। हाँ, ये वाला ये अंडरस्टूड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। एग्जांपल क्या बनने वाला है यहाँ पे सर मेरे को वो ये नहीं समझा, म्यू ऑफ रेड इज ग्रेटर देन, सॉरी, म्यू ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड, तो फोकल लेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वायलेट। अरे भाई ये देखो, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना यार। ठीक है, इनवर्सली ये प्रोपोर्शनल। और भाई इसको जब ऊपर करोगे तो ये नीचे आ जाएगा ना। हाँ सर। तो अब किसका बड़ा हो, ये जो है वायलेट वाला उसकी वैल्यू ज्यादा बड़ा है ना, ज्यादा है ना, ये सर समझ गया ये तो सर इनवर्स उसमें। रिलेशन आएगा ना यार। हाँ हाँ सर हाँ। हाँ, तो ये ओरिजिनल लेंस मेकर्स फॉर्मूला में जो ये न्यू है वो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर लाइट का? हाँ देखो, ओरिजिनल जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है तो वहां पर हम क्या लेते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है वहां पर स्प्लिटिंग नहीं मानते हैं, और जो एक वैल्यू म्यू दिया रहता है वो सब या फिर हम बोलते हैं कि एक पॉलीक्रोमैटिक लाइट ही जा रहा है, ऐसा बोल के सबके लिए म्यू सेम है, ट्रीट ऐसे करके ट्रीट कर लेते हैं। बट इफ यू आर वेरी प्रिसाइज तो थोड़ा सा क्या आता है, चेंजेस आते हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स पे उसमें क्या आता है मतलब जो है अलग अलग पॉइंट्स पे स्प्लिट हो जाता है, लेकिन हम वहां पर चेंजेस नहीं मानते हैं, सेम ही ले लेते हैं ऐसा। सर फोकस कौन सा पॉइंट है? Focus definition is you send parallel rays after passing through the device जो है, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है that is called as focus। तो सर इसमें दो फोकस है। हाँ नहीं एक्चुअल क्या हो रहा है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट है भाई, है ना। मोनोक्रोमैटिक लाइट होता तो एक सिंगल वैल्यू आता, बट यहाँ यू हैव मेनी वेवलेंथ्स, तो एज पर द कॉशीज फॉर्मूला क्या हो रहा है, एक शार्प इमेज नहीं बनेगा, क्या होगा सा थोड़ा सा स्प्रेड होगा, बहुत छोटा सा वैल्यू ऐसे डिफरेंस आएगा। अच्छा ओके। ठीक है, उसको भी अवॉइड करने के लिए यू डू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, दो लेंस को यहाँ पे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब क्या मतलब है? मतलब आपने क्या किया, इस लेंस के साथ और एक लेंस यहाँ पे रख दिया भाई। हाँ, तो इस लेंस के साथ और एक लेंस यहाँ पे रखा, तो जाके अब क्या हो रहा है, फिर आपने जब पैरेलल रे भेजा, हाँ,
पैरेलली भेजा वो तो सब अब एक पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ। हाँ फाइनल वायलेट फाइनल रेड सब एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ओके So what does 1 and 2 stand for? Like dispersive Okay, power हाँ 1 and नहीं हाँ dispersive power अब नहीं हाँ you have two lenses so one is से हमने अलग अलग मटेरियल का मान लिया भाई एक किसी क्राउन ग्लास का है कोई प्रिंट ग्लास का है F1 Ah, yes, I understood. मतलब जो I didn't your voice was breaking I didn't hear please tell again सब means for achromatic combination the two lens which we use उन लोग का ये omega उन लोगों का omega 1 and omega 2 are the dispersive power of the material of the lenses yes sir F1 and F2 are the focal length of the lenses huh? yes sir okay From this relation we can see that कि भाई एक पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव आएगा मतलब एक कन्वर्जिंग लेंस होगा तो दूसरा डाइवर्जिंग लेंस होगा अच्छा सर Excuse me, sir. yes please tell So I don't understand the achromatic part. achromatic नहीं achromatic का मतलब क्या है देखो अगर आपने when you send the white light तो क्या हो रहा है वायलेट और रेड एक ही जगह पे फोकस नहीं रहा देयर इज अ स्मॉल गैप यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली ड्रॉ कर दिया देयर इज अ स्मॉल गैप एग्रीड Yes. बट व्हेन यू प्लेस सेकंड लेंस हाँ और एक लेंस यहाँ प्लेस करते हो तो और एक लेंस प्लेस करोगे तो क्या होगा वो क्या कर रहा है फाइनली इस लेंस से निकलने के बाद दूसरे लेंस से निकलने के बाद यू विल सी दैट कि जहाँ पे वायलेट आ रहा है फाइनल वायलेट वहीं पे ही फाइनल रेड आ रहा है Okay. Yes. मतलब सर बीच में डिस्टेंस नहीं हो रहा है वो टाइम पे हाँ देयर इज नो स्प्लिटिंग वहाँ पर एग्जैक्टली दोनों पॉइंट दोनों जो है एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं सर तो तब एफ ऑफ येलो होता है क्या? नहीं वो वाला रिलेशन निकालते हैं उनको ना ये वाला रिलेशन निकालना है एक This practically used. हाँ क्योंकि जो है हाँ चाहते भी हैं अपन वही है ना व्हाइट लाइट अगर आए तो अलग अलग ये स्प्रेड ना देखे Yes, sir. सर सो फोकस उस वॉयलेट और रेड के रेंज में होगा कि वॉयलेट में मिलेगा नहीं देख लेते हैं एक बार जो कैसे आएगा मतलब दोनों का ऐसे होगा कि नेट फाइनली एक ही पॉइंट पे होना उसके लिए रिलेशन ये डिराइव करते हैं सर हमें ये क्यों प्रूफ करना मतलब इससे कैसे पता चलेगा सर वो कि एक साथ आएगा कि नहीं वायलेट और रेड का कन्वर्जिंग पॉइंट हाँ एक में मुझे प्रूफ कराने दो फिर देख तो लेना सर ये फॉर्मूला तभी ट्रू है जब दो डिफरेंट टाइप के लेंस है ना अगर दो कन्वर्जिंग साथ में रख दिए तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है ना करेक्ट हाँ क्योंकि दोनों का सम 0 होना है ना ओके सर एक में मुझे डिराइव करने दो फिर उसके बाद यस सर बट यू अंडरस्टूड कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिराइव यस सर तो फॉर्मूला डिराइव करने वाले ना यस हाँ ठीक है कैन आई इरेज दिस वन यस सर कैन इट इज सर डन यस सर डन अब जो है गाइस हमारे पास दिस इज द वन ये आपको पता है ये वाला दिस विल डिराइव हाँ गाइस और एक इसमें जो होता है व्हेन यू हैव टू लेंसेज प्लेस्ड ना तो पावर ऑफ द इक्विवेलेंट पावर जो होता है P1 + P2 ये दिस विल डिस्कस हाँ और पावर होता है 1 बाय फोकल तो ये रिलेशन आएगा This we will discuss. When you have two lenses placed in contact, the total power is P1 + P2. Power is defined as 1 by focal length. ठीक है तो ये तो हम उसके आगे करेंगे ही अभी के लिए एक्सेप्ट करो ये वाला भी एक्सेप्ट करो और ये वाला भी एक्सेप्ट करो ठीक है नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू से एनी वेरिएबल तो ये कितना आ जाएगा -df/f² और ये क्या आ जाएगा du टाइम्स 1/r1 - 1/r2 इज दिस ओके ये डिफरेंशिएटिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला हाँ इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो लेफ्ट का पावर वाला नोट करना है क्या ये वाला भी हाँ ये यूज होगा हाँ ये यूज होगा ठीक है हाँ अब जो है तो सर आपने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया किसी के भी रिस्पेक्ट में लेकिन वो कैंसिल हो गया नहीं जैसे मान लो टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो df/dt आ जाएगा ओके सर हाँ समझ गया वैसे इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो
इसका क्या आ जाएगा माइनस डी एफ बाई एफ इक्वल स्क्वायर माइनस डी एफ वन बाई एफ वन स्क्वायर माइनस डी एफ टू बाई एफ टू स्क्वायर. इज इट ओके? सर मुझे राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन का वगैरह नहीं समझा सर. तो राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया आपको कितने एक देखो भाई इसको आप लिख सकते हो f टू पावर माइनस 1 लिख सकते हो. ठीक है, अब ये आगे आ जाएगा चेन रूल से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो f टू पावर माइनस 2 और से t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो df बाई dt आएगा. यस सर. फिर वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा du बाई dt 1 का 0 एंड दिस इज अ कांस्टेंट यू कीप लाइक दैट. यस सर. ओके सर dt कैंसिल है सर. ये हटा सकते हैं इसको. अच्छा अच्छा. यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर. नो सर. ठीक है, अब जो है लेट मी राइट दिस फॉर्मूला अगेन हियर माइनस 1 बाय f सॉरी f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. ये ठीक है. I wrote this formula again here. Yes sir. Now I divide. Now I divide. इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक हट जाएगा माइनस df by f. df by f. माइनस df by f is equal to what? du upon u minus d mu minus mu minus d mu by mu minus 1. ठीक है गाइस, आपने जो है ओमेगा जो ओमेगा अपन ने किया था ओमेगा कितना आया था म्यू b माइनस म्यू r अपॉन म्यू माइनस 1 आया था. यस सर. यहाँ तक किसी को डाउट? अभी तक यहाँ तक जो हुआ है? नो. ओके, आपने इसे क्या क्या डिवाइड किया एक दूसरे से? तो ये दोनों को अच्छा ठीक है. सर वो लास्ट में ओमेगा वाला हमने जो ये लिखा था फॉर्मूला वही है ना सर? ये तो हमने अभी लिखा था डिस्पर्सिव पावर वाला फॉर्मूला. हाँ हाँ सर. तो गाइस इसमें देखो इसका इसके डिफरेंस को मैं d म्यू लिख सकता हूँ ये वाला वेरी स्मॉल डिफरेंस और इसको म्यू बोल देता हूँ. सर वापस एक्सप्लेन. हाँ देखो म्यू v माइनस वी आर जैसे मैंने बोला डिफरेंस कहाँ आता है सेकंड डेसिमल में आता है. यस हाँ सर. तो सर वेरी स्मॉल आपने वो लिख दिया ना. हाँ तो उसको मैंने d म्यू लिख दिया और इसको म्यू लिख दिया. इज इट करेक्ट? ओके ठीक है. सर म्यू वाई को क्यों हमने म्यू लिख दिया सर? नहीं जैसे देखो वैल्यूज कैसी होंगी जैसे होंगी 1.54 1.5 ये है ना 5 हो जाएगा 1.52 तो म्यू ऑलमोस्ट वैसे ले लो. हाँ सर. हाँ नहीं जैसे देखो ना आप जो है ये कितना हो गया 100 प्लेस में आ गया. यस सर. तो 100 प्लेस में है तो 100 प्लेस में उसको ठीक है ऑलमोस्ट ये इन पूरे की जगह यही एवरेज वैल्यू लिख दिए ऐसा. जैसे अब सेम ही होएगा मतलब ऑलमोस्ट वैसे. ऑलमोस्ट सेम होगा सर. ठीक है तो अब इसकी जगह क्या ना राइट ये वाला ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट? नो. नो सर. अब जो है आपका एम क्या था कि भाई फाइनली सिस्टम से पास होने के बाद ना वायलेट और रेड एक ही पॉइंट पे मिले. एक ही पॉइंट. तो there should be no change in F equivalent for violet or red. Agreed? सर क्या बोला आपने? हाँ नहीं your aim was achromatic combination. As per the achromatic combination, finally violet or red after passing through both the lenses एक ही पॉइंट पे मिले, which means Yes, sir. दोनों का F equivalent same हो. That means दोनों के F equivalent में no difference. हाँ. यस सर. हाँ हाँ यस सर. करेक्ट. तो इसको मैंने ऐसे लिखा
माइनस उड़ा दिया, इसको ऐसा लिख सकते हैं f1 स्क्वायर को, ये ठीक है। f1 स्क्वायर को f1 into f1, f2 स्क्वायर को f2 into f2। यस सर। सर आपने जीरो के लिए वापस बता सकते हाँ हैं? सर जीरो बता दो ना। नहीं देखो, अच्छा आपको जीरो चाहिए ना डिफरेंस? हाँ हाँ यस सर। सर मुझे बता दो सर। चाहिए नहीं, वो होगा ही। नहीं, आपका एम है एक्रोमैटिक। एक्रोमैटिक मींस फाइनल वायलेट एंड फाइनल रेड, दे मस्ट मीट एट वन पॉइंट। दोनों का फोकल इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ सेम होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द फोकल लेंथ फॉर जो है रेड और वायलेट। यस सर। अब जो है इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा 1 इज माइनस f1 by f1 और ओमेगा 2 इज माइनस f2 by f2। तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, या माइनस रखते भी हो तो ठीक है, चलेगा। सर मतलब हाँ इधर सर, वो हमने एक ही बात हो कर जाएगी। दिया कि वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, ऐसा प्रूव हो गया ना सर अभी? यस यस। ओके सर। और सर वो एफ इक्विवेलेंट मतलब कि जीरो सर इसलिए कि वो दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस एफ इक्विवेलेंट होता है। नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाँ नहीं, एफ इक्विवेलेंट मतलब जो है, नहीं डी एफ इक्विवेलेंट जीरो क्यों किया, कि जितना एफ इक्विवेलेंट आर का है उतना ही एफ इक्विवेलेंट वायलेट का है, तो डी एफ इक्विवेलेंट इज अच्छा हाँ, तो मतलब चेंज ही नहीं होगा जरा भी। हाँ, difference of the equivalents of red and violet, which is 0. ओके ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। इसके बेस पे एग्जाम क्या सर? इसके बेस पे एग्जाम है, एक मिनट, हाँ देखिए। So हाँ हाँ we only have to remember the final result, right? ये वाला। पहले ये वाला करो गाइस, 30 एक्सरसाइज 1 का 32 करके बताओ। एक मिनट गाइस, मार्कर है पीछे, एक मिनट। इस 30 सेकंड आया क्या? 30 सेकंड। Very small angle, it's 2 degrees. So ये वाला can I erase? सर वहाँ पे LHS में माइनस right डी एफ side इक्विवेलेंट अपॉन एफ इक्विवेलेंट स्क्वायर 0 क्यों आपने किया? तो ये वाला 0 क्यों हुआ? ये वाला डीएफ इक्विवेलेंट 0 है ना, बिकॉज नेट इक्विवेलेंट जो है रेड का, नेट इक्विवेलेंट वायलेट का सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। अच्छा, मतलब यहाँ पे डीएफ इक्विवेलेंट मतलब वो वायलेट माइनस रेड का है। हाँ यस यस, चेंज इन द इक्विवेलेंट है ना। हाँ सर, हम लोग एफ इक्विवेलेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि जो जहाँ पे लाइट दो लेंस को लेके फोकस हो रही है, वही एक ऐसे लेंस ले जो सेम जगह फोकस करे, तो उसको बोलेंगे एफ इक्विवेलेंट। यस यस यस, वही, हाँ इक्विवेलेंट वैसे ही निकालते हैं, वही डेरिवेशन होगा, उसको डिराइव करने के लिए यही होता है। हाँ करेक्ट, ओके सर, थैंक यू। सेम कांसेप्ट से डिराइव करोगे। लेकिन सर ये वाले सब में वो जीरो बस इसलिए हो रहा है ना सर, क्योंकि जरा भी चेंज नहीं है दोनों के एफ के बीच में।
यस यस वो डी, इसलिए वो जो डी एफ है वो 0 हो जाएगा ना उधर। करेक्ट। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे वो डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्विवेलेंट स्क्वायर 0 कैसे हुआ वो समझ में नहीं आया। नहीं देखो, यहाँ पर अपना एम क्या था, टू फाइंड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ना। एक्रोमेटिक मतलब हमारा, हम चाहते हैं कि हमारा वायलेट एंड रेड एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो। तो दैट मीन्स इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वायलेट के लिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ रेड के लिए सेम आए। सेम आए मतलब दोनों में कोई डिफरेंस ना। देयर शुड बी नो डिफरेंस इन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर रेड एंड वायलेट। सो नो डिफरेंस मतलब ये 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड? थैंक यू सर। सर हाँ सर, क्वेश्चन 32 तो सर अभी जो भी आपने सिखाया उससे करना है या वो तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट से करना है? 32 तो बस वो तो एक रे का एंगल पूछा है, ये तो स्नेल्स लॉ से होगा ना। स्नेल्स लॉ से ही करना है ना उसको? तो मेरे को लगा अभी आपने जो सिखाया उससे कुछ एप्लीकेशन था क्या? नहीं सर फिर हो गया। एक मिनट, फिर 34 करना है। हाँ क्या ही रेस दिस वन? सर 2 मिनट सर। हाँ सर कर दो। सो गाइस इसके रिलेटेड इमेजेस और इसके क्वेश्चंस तो इसमें नहीं है ज़्यादा, तो इसके लिए क्वेश्चन के लिए आई विल सेंड अ एक्स्ट्रा शीट। हाँ, और इजी है टॉपिक तो आप उसको एक टेस्ट की तरह लिख देना। हाँ, इजी क्वेश्चंस आई विल सेंड। गाइस 32 34 आया क्या फिर? यस सर, मेरे को मतलब आंसर आया, तो श्योर नहीं एक करेक्ट है या मिनट, नहीं। ओके ओके। सर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को अलग मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं ना? लेंस मेकर फॉर्मूला से, हाँ लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए ना मुझे हाँ अभी सर, करना वो पड़ेगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल। स्फेरिकल। हाँ ओके लेकिन वो पढ़ाया नहीं अभी, वो ओके स्टार्ट सर। करते हैं अभी, फिर बाद में करेंगे वाला। सर हम स्नेल्स लॉ सर डायरेक्ट मतलब कोई एक सरफेस और फिर वो दूसरे सरफेस पे नहीं लगा सकते ना, हमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है ना? स्टेप बाय स्टेप, यस। ओके सर। सर हाँ सर, हम sin थीटा इक्वल टू थीटा कहाँ तक ले सकते हैं? कौन से वैल्यू तक? 20 थीटा की कौन सी वैल्यू? 20 ओके थैंक्स। गाइस ये 32 34 सबका आ गया ना? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, मतलब सर एक सेकंड सर 32 वाला करा दो ना। तो 32 का आंसर क्या है? एक मिनट, 32 के लिए ठीक है भाई। देखो 32 में क्या है, इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल है ना, एंड स्मॉल एंगल ऑफ 2 डिग्रीज। ओके, तो जैसे आपका भाई जैसे ये देखते हैं, ये क्वाड्रेंट ये तो 90 का हो गया भाई, 90। इसका आधा जो है 45 का, और हाफ 22.5, इसका भी हाफ 11.25, इसका और हाफ, ये क्या हो जाएगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 625। 625। ठीक है, उसका भी हाफ, तो उसके भी हाफ में कहीं, मतलब ये वाला रे है हमारा इंटरेस्ट है ना, 2 डिग्रीज वाला, एंड विच इज पासिंग थ्रू दिस प्रिज्म। भाई दिस इज ऑलमोस्ट, ये तो नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है ये वाला। हाँ, तो रे ऐसा है ऑलमोस्ट ये वाला रे। तो जो है यहाँ पे क्या होगा, इसका बेंडिंग होगा, ठीक है, और ये बेंडिंग हुआ, फिर रे ऐसा जाएगा टुवर्ड्स, हाँ ऑब्वियसली टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड हो जाएगा। तो ये भी ऑलमोस्ट जो है ऐसा, फिर तो ऑलमोस्ट अपन मान सकते हैं कि ये एंड ये ऑलमोस्ट दे आर जो है, ये डिस्टेंसेस ज्यादा नहीं है। हाँ, तो यहाँ से फिर हाँ कोई सर, थिन कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। ओके ठीक है ओके ओके। हाँ, तो फिर आप डायरेक्टली भाई
जैसे यहाँ पर ये I1 है, ये I2 और यहाँ पर I3, तो यू कैन राइट mu1 sin I1 इक्वल टू mu2 sin I2 इज इक्वल टू mu3 sin I2। अब छोटा है और एंगल्स काफी कम है, तो ऑलमोस्ट भाई इसको पैरेलल ले लेते हैं। और स्मॉल एंगल्स है तो sin mu1 I1, तो इसको और इसको लेते हैं mu2 mu3 I। अब ये वाला जो है mu1 इज mu, I जो है 2 डिग्रीज में है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, या 2 इंटू पाई बाय 180 लिख लो, फाइनल आंसर तो वैसे ही बैठेगा 3 mu I3। तो इससे I3 ये जो आ जाएगा आंसर डिग्रीज में दिए हुए, सॉरी ऑप्शन डिग्री में दिया हुआ है। ओके डिग्रीज में दिया हुआ है, तो ये रेडियन से फिर वापस डिग्री करना हो यार, तो ये आ जाएगा 2 डिग्री, ठीक है ना। 32 अंडरस्टूड? यस सर। सर ये सर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस नेगेटिव होता है? नहीं, आई विल से ये जो है फोकल गाइस, focal length of converging lens is positive, focal length of diverging lens is negative, but तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है कि focal length of convex lens is positive, is that will not be true for all cases। वो क्यों नहीं होगा, we'll discuss आगे। तो सर अभी लिखे या बाद में लिखाओगे आप? हाँ, you remember this question and ask me कि जो है, नहीं देखो, नहीं सर, नहीं देखो, हाँ यस सर, एक्चुअल फॉर्मूला गाइस ऐसा होता है, this is the lens maker's formula, mu L by mu S is surrounding। हाँ, तो अगर मान लो जब ये जो है mu L mu S से बड़ा है, हाँ, तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग हो जाता है, लेकिन अगर किसी केस में सराउंडिंग ज्यादा आ गया, दिस वी विल डिस्कस, सराउंडिंग का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा आ गया, तो उस केस में इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाता है। तो ये वाला आगे आएगा ना, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए यू रिमेंबर दिस, कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस इज ऐसा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप लेंस पढ़ाओगे तब ये लिखोगे ना वापस फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग? हाँ, पूरा अभी लिखने की जरूरत नहीं है ना ये सर, वो पूछना था मुझे। नहीं, हाँ अभी मत लिखो, ठीक है। तो आई विल अरेंज दिस वन। 34 आया ना राइट, 34? यस सर, आ गया। ठीक है, तो ठीक है, फिर लेट्स स्टार्ट रिफ्रैक्शन एट spherical interface। So in the 34th one, it will be converging or diverging? फोर्थ वाला क्या? 34 के लिए तो डाइवर्जिंग लगता है, नेगेटिव आया फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, तो ठीक है। हाँ, मेरे को भी नेगेटिव आया सर, डाइवर्जिंग हुआ। वही आंसर डाइवर्जिंग ही दिया था, मैं चेक किया पीछे। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। सो गाइस, अभी तक आप जो डील कर रहे थे इंटरफेस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम, वो कैसा था? प्लेन। नाउ यू हैव अ बाउंड्री। सर आपने इसके पहले सिर्फ वो 32 और 34 किया ना, मेरा इंटरनेट अभी 2 मिनट के लिए गया था। करेक्ट, हाँ, सिर्फ 32 एंड 34 किया है। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे दिस इज द टू मीडियम 1, यहाँ मीडियम 1 है और मीडियम 2, ठीक है। और जो है the boundary separating is जो है spherical, refraction at spherical interface। अब जो है इसके लिए there is a formula, so this formula I will give you as a, this formula का proof I will give you as a homework from HCD। तो formula proof Snell's law से होता है, homework HCD से करना है। तो इसमें you will use Snell's law and small angle approximation। इससे होगा ये वाला, और फॉर्मूला इज mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r। तो सेकंड वाला मतलब वो sin थीटा इज थीटा वो वाला ना? यस। तो
अब इसमें μ1, हाँ ये तो हमने डिस्कस किया हुआ अभी। तो हम क्या करते थे कि जो है हमारे लिए क्या था, जब प्लेन इंटरफेस होता था तो प्लेन इंटरफेस में प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, तो ये हट जाता था, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता था v इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 टाइम्स u। अभी ये जनरल फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, अब ये जो है μ1 इज इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे मीडियम, इंसिडेंट रे मीडियम, v is the coordinate of image, coordinate of image। अरे यार हाँ, इसके लिए जो है अब देखो ये ना, यहाँ एक साइड मीडियम है, यहाँ एक साइड मीडियम है। ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंट इन एनी मीडियम, इधर या इधर। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो रेज ऐसे जाएंगी, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट विल बी कॉल्ड एज पोल, पोल ओरिजिन, ये ओरिजिन जाएगा। इसके एक साइड ये पूरा पॉजिटिव और ये वाला, एंड इस साइड वाला नेगेटिव। तो दिस इज पोल ओरिजिन, इसके एक साइड पॉजिटिव, ये सब पूरा जो है नेगेटिव। तो u is the coordinate of image, in this coordinate system। u is coordinate of object, r जो है रेडियस with respect to length है ना सर, v और u? v and u, नहीं दिस इज इंटरफेस, अभी लेंस में आई नहीं है, लेंस बाद में आएगी, अभी इसी से ही डिराइव करना है लेंस को। ओके तो हम सिर्फ अभी लेंस में क्या होगा, दो इंटरफेसेस होंगे ना, दो कर्वेसेस में, तो वहां पर हमें यही वाला फॉर्मूला 2 बार लगाना होगा। खैर अभी तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर यू हैव जस्ट वन इवेंट, रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ से यहाँ, बस एक ही रिफ्रैक्शन है, और रिफ्रैक्शन के लिए इंटरफेस कैसा है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल इंटरफेस के लिए दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। और ये r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है साइन के साथ, ये डिस्कस करते हैं अभी, रुक जाओ, ये वाला कॉपी। सर आपने वहाँ पे होमवर्क में क्या लिखा है वहाँ पे ऊपर? कौन सा वाला? यहाँ पे आपने कुछ होमवर्क का कुछ लिखा था। ओ ये वाला, हाँ, ये प्रूफ, इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला का प्रूफ जो है। अच्छा ये होमवर्क है। हाँ ओके थैंक यू। HC वर्मा से ये वाला प्रूफ होगा। HC वर्मा से व्हाट डू यू मीन सर? मतलब HC वर्मा से आप बोल रहे हो करने को, मतलब वहाँ पे प्रूफ है? हाँ HC वर्मा का जो बुक है उसमें थ्योरी में जो है देयर इज अ प्रूफ। ओके सर। So what have you written over there? mu2 is equal to like ऊपर। अच्छा आप ऑफ लिखना भूल गए सर, इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, refractive index of। So we have to read this proof from HC Verma. Yes, HC Verma, it is in page number 392. Page 390. Okay, sir. Guys, ये वाला हो गया, can I erase? Just a second sir। तो ये सेम फॉर्मूला, हाँ यही वाला फॉर्मूला अपन ने अपरेंट डेप्थ के लिए ले लिया था। अपरेंट डेप्थ क्या है, बेसिकली नथिंग, इसी का एक पर्टिकुलर केस हो गया। वहां पर रिफ्रैक्शन एट कैसा था, प्लेन इंटरफेस, यहाँ पे स्फेरिकल है, तो प्लेन सरफेस के लिए ये इनफाइनाइट हो रहा था, तो ये हट जा रहा था, ये इक्वेशन आ रहा था। तो सर वो जब हम क्या बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ निकाली थी ना पानी के अंदर, वो वाले केस में, तो सर उस केस में r को इन्फिनिटी लिया था क्या? यस, क्योंकि अपरेंट डेप्थ वाले केस में आपका जो सरफेस था वो कैसा था, फ्लैट। फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट, तो ये हट गया भाई, बचा ये वाला। अच्छा वो इसलिए आप ऐसे लिखते थे mu2 by v minus mu1 by u is equal to 0। ओके, पूरा फॉर्मूला इज दिस वन, ऐसा। क्योंकि फिर क्या होता है, फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला, इसके लिए अलग फॉर्मूला, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वन फॉर्मूला यूज है। हाँ, I will use this one।
अब इसके एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन तो ठीक है, इसमें जो है गाइस चला कर लेते हैं। तो सर वो कॉन्केव मिरर के केस में आर नेगेटिव लेंगे ना? नहीं नहीं देख लेते हैं। अब मान लो जैसे ये से दिस इज योर इंटरफेस है ना, ऑब्जेक्ट कहीं भी बड़ा हो सकता है। अब मान लो ऑब्जेक्ट मैंने जो है इस साइड रख दिया था, आपको किस साइड से इनकन्वीनियंट लगता है ऑब्जेक्ट रखना? सर लेफ्ट, कोई भी साइड ले लो। लेफ्ट साइड, तो मैं यहाँ रखता हूँ। सर ऑब्जेक्ट पूछा ना आपने? हाँ, यूज के लेफ्ट, सो लेफ्ट पे यू फाइंड कन्वीनियंट, सो जहाँ पे इनकन्वीनियंट है मैं वहाँ रखता हूँ यहाँ। अच्छा ओके ओके। से ये वाला जो यहाँ का म्यू दिया हुआ है 4/3 और यहाँ का म्यू 1.5। अब मुझे यहाँ पे ओरिजिन और कोऑर्डिनेट सिस्टम बताओ पहले, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो से 50 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे म्यू 1.5 है वहाँ का वो सब एरिया पॉजिटिव रहेगा, राइट साइड नेगेटिव। राइट? तो क्या ये ओरिजिन होगा? यस सर। हाँ, तो ओरिजिन के लेफ्ट का सब पॉजिटिव रहेगा और ये सब नेगेटिव। यस सर। अभी म्यू1 कौन सा है, म्यू2 कौन सा है? तो म्यू1 म्यू2 राइट साइड वाला म्यू1। हाँ राइट साइड वाला म्यू1। हाँ राइट साइड वाला म्यू, लेफ्ट साइड वाला म्यू2। अब फॉर्मूला में आएगा म्यू2 बाय v माइनस v1 बाय u v2 माइनस v1 बाय r। सर अपना आर नहीं दिया। r इससे 30 सेंटीमीटर, तो म्यू2 की वैल्यू कितनी है? 1.5 बाय v माइनस 4/3। सर वो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। r is the radius of curvature of the interface. minus 50। अब r क्या लिखें? सर आर सर नेगेटिव होएगा। क्यों? सर क्योंकि सर ये कॉन्केव मिरर है ना, नहीं नहीं देखो ये ऐसा है, उसका रेडियस पॉइंट्स टू द राइट साइड है। मतलब सर वही मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्यों डायरेक्टली बता रहा था कि नेगेटिव रहेगा। तो हाँ, उसका सेंटर यहाँ पे होगा। यस सर, इसलिए नेगेटिव सेंटर होगा तो उसका रेड। सर इस केस में सर कोई प्रॉब्लम में साइन कन्वेंशन फेल होएगा क्या? इस नहीं, क्यों साइन कन्वेंशन की फेल होगा? ओके, मेरे को लगा आप अच्छा ओके ओके। सर वो नहीं समझा सर, वो क्यों नेगेटिव होएगा एक बार बता सकते हो? देखो ये कर्वेचर ऐसा है, तो इस साइड फेसिंग है, मतलब इसका सेंटर इस साइड ही होगा, वो बाजू होगा। हाँ सर। सेंटर तो नेगेटिव साइड आ गया। अच्छा ओके सर। ठीक है, कैन आई रेज दिस वन? नो सर, 2 minutes। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे से दिस इंटरफेस इज लाइक दिस, यहाँ का जो है से 1.2 है, ये वाला 1.4 है, से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दिस इज द इंटरफेस, इसका रेडियस इज से 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज से 70 सेंटीमीटर। अब इसके लिए पोल कौन सा होगा? वो पॉइंट। हाँ ये सर पॉजिटिव हो जाएगा भाई। अब ये पॉजिटिव हो गया। अब जो है ठीक है, इंसिडेंट रे मीडियम कौन सा होगा? म्यू2 कौन सा होगा, म्यू1 कौन सा होगा? म्यू2 1.4 वाला नीचे वाला म्यू1 1.2 है और म्यू2 1.4 है सर। यस सर। यू क्या होगा? यू सर यू -70 -70 आर -40 प्लस। अरे इसका ऊपर है ना, सेंटर इधर आएगा ना यार। अच्छा हाँ सर मैं वही पूछा सर, इस केस में साइन कन्वेंशन फेल होगा ना, क्योंकि हमने जनरली हम ये बोलते हैं कि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हर बार पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। भाई यहाँ पे मिरर कहाँ से आ गया? यहाँ पे इवेंट तो रिफ्रैक्शन चल रहा है, मिरर कहाँ से ले आए? अच्छा ओके। मुझे लगा वो राइट वाला पॉजिटिव होगा, कैसे पता सर? तो ये वाला क्या है फिर वो इंटरफेस? अच्छा बस एक क्या है? हाँ सर, ये तो रे ऐसा जा रहा है,
तो रे ऐसे जा रहा है, राइट। हाँ ओ नहीं, इसको कोई सा भी ले सकते, इधर ले सकते हैं, इधर इस और चॉइस। ओके सर जो सर फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग ने लेफ्ट में क्यों लिया पॉजिटिव? देखो रेस इधर से आ रही है, यस सर। तो ओरिजिन के इधर वाला पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, और इसका सेंटर इधर लाई करेगा। अच्छा, तो सेंटर नेगेटिव, सेंटर को कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव। प्रीवियस वर्जन में v नेगेटिव आ रहा है सर मुझे। हाँ सर कंफ्यूज हो रहा है। So how do you decide the sign convention? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। देखो is it okay pole is taken as origin? Yes sir. Yes. And direction of incident rays is positive? Yes sir. Yes sir. So ये वाला tail, this tail we are going to keep it here? Yes sir. So इसके आगे का this side will all be positive? Yes sir. Agreed? Yes yes. So इस साइड वाला पूरा नेगेटिव हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है। अब सी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, इसका ये दिया हुआ ऐसा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस सर। अब ये फेसिंग ऐसा है तो उसका सेंटर विल लाई ऑन दिस साइड? यस सर, करेक्ट। यस। तो सेंटर लाइज ऑन द नेगेटिव साइड? यस सर। hence the radius is negative? अच्छा ओके ओके सर। सो मतलब ये वेरीफाई हो गया ना सर एक तरीके से, वो माइनस आया तभी। फर्स्ट केस में v नेगेटिव आ रहा है। हाँ सर v नेगेटिव आ रहा है। कोई बात नहीं, v नेगेटिव का कोई बात नहीं, तो वैल्यूज पीछे कैसे बन रहा है सर? बट रे डायग्राम के हिसाब से विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है। नहीं सर इमेज पीछे कैसे बने? So in the second case, the other one is optional, right? नहीं एक मिनट जाओ। Right all left can be positive, right, sir? In the second case, right all left can be positive. Yes. Okay, thank you, sir. नहीं, अब ये वाला देख लो, ये वाला जो है इसका आंसर कितना आ रहा है? माइनस समथिंग आ रहा है सर। ओके, माइनस समथिंग आ रहा है। अब देखो इसको कैसे है, अब ये बताओ कि इसका डायग्राम में सर पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इमेज का ऐसे पीछे कैसे बनेगा क्या? एक मिनट जाओ, कैन आई इफ यू हैव कॉपीड कैन आई इरेज दिस वन? यस सर, बस वो फर्स्ट वाला एग्जांपल रब करना, सेकंड वाला नहीं। देखो फर्स्ट वाले में आपका इंटरफेस ये दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है? 30, ठीक है, ये 30 दिया हुआ है 30। अब जो है ये सेंटर हो गया 30। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? 50 पे, राइट? Any point on the curvature and the center will act as a normal. Guys, agree? है ना? yes, अब जो है रेस यहाँ से जाएंगे, नॉर्मल में स्ट्राइक करेंगे यहाँ। अब जानने के बाद रे किधर बेंड होगा, टुवर्ड्स या अवे? यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था सर? टुवर्ड्स 4/3 और 3/2। तो टुवर्ड्स बेंड हुआ, दैट मींस ये ऐसा है आपका। टुवर्ड्स बेंड होने के बाद यहाँ से तो यू विल बैक ट्रेस इट। तो बैक ट्रेस करने के बाद यहाँ पे इमेज आएगा, ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है। और सर अगर अवे जाता तो? नहीं, अगर मान लो अवे जाता, मतलब यू आर सेइंग कि जैसे अवे बहुत ज्यादा अवे ऐसा हो गया। हाँ सर, बहुत ज्यादा होता तो रियल इमेज, मतलब रियल इन द सेंस मतलब कन्वर्ज होता ना। यस, सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस रेस। तो यहाँ पे जो ये इमेज बना, कैसा इमेज बना? वर्चुअल इमेज। गाइस आपको ये साइन कन्वेंशन याद है ना? साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट के लिए कैसा था? रियल ऑब्जेक्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव यू नेगेटिव और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। इमेज के लिए रियल इमेज नेगेटिव, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। हाँ
सर सर इमेज के लिए वी पॉजिटिव है ना? सर वी पॉजिटिव था सर हाँ और वी नेगेटिव। हाँ है। सर नेगेटिव। सर अगर बहुत ज्यादा कम अवे बेंड होता तो फिर ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनता, ऐसा हो सकता था ना? हाँ हाँ, ये भी पॉसिबल है। वो तो वैल्यूज सब मिलकर डिसाइड करेंगे ना, म्यू1 म्यू2 और आर मिलकर डिसाइड करेंगे ना यार। यस सर। सर हम लोग इतना कुछ दिमाग में रखने के बजाय सिर्फ हर जगह यही दिमाग में रखने से काम चल जाएगा ना कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा वही होगा पॉजिटिव। क्यों, साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली वही फॉलो करते हैं हम। मतलब मैं हमेशा वही यूज करता हूँ इसलिए पूछा। चलेगा। हाँ, तो उसने पूछा इसलिए ठीक है। अगर ये आया एक्सरसाइज 1 का 23 24 जल्दी करो। यार इसमें किसी को डाउट था, somebody was asking, I ignored। क्या था डाउट? किसी को नहीं था? सर। हाँ हाँ सर मैं बोल रहा था कि वो -30 आ रहा था तो वो वेरीफाई हो गया ना सर कि वो आर नेगेटिव होएगा वैसे। -30 आ रहा है। नहीं सर ये क्वेश्चन नहीं था सर। इस वाले में नहीं ना? नहीं सर। सर वो जो नहीं, आपने एक्चुअली तुम्हारा डाउट क्या था? सर हमने जो आर नेगेटिव वाला आपने बताया था ना वो सर्कल ड्रॉ करके। यस यस यस। हाँ हाँ तो सर फिर वो भी -30 आ रहा था तो वैसे आपने वेरीफाई किया ना कि नहीं सर ये यस यस। सर्कल नहीं, इसके पहले वाला डायग्राम आपने इसके बनाया था ना सर पहले वो। ये क्वेश्चन था ना मतलब? दिस वाज द सेम क्वेश्चन? ठीक है था। यस सर। ट्वेंटी थर्ड 24 क्या एक मिनट ये इसमें सम्स ज्यादा किए नहीं है, ठीक है फिर भी दे देता हूँ चलो। सर कब तक करना है ये HCV HCV और ये वाला जो है वी हैव अ डाउट क्लास ना, तो ठीक है। सर नेक्स्ट डाउट लेक्चर तक ना? हाँ हाँ चलेगा। हाँ ओके सर। ओके सर। और गाइस आज मैं वो वाला एक भेज देता हूँ उसके लिए, ये वाला इस पे आपका सर ये वो इमेजेस डिस्पर्शन, का फोटो ना? इमेज का फोटो और डिस्पर्शन का मैं आज भेजता हूँ। डिस्पर्शन का ओके सर। डिस्पर्शन का भी एक टेस्ट जैसा भेज देता हूँ। सर ई टेस्ट 5 भेज रहे हो? 5 भेज देता हूँ। ओके सर। सर आप और एडिशनल होमवर्क भी दे रहे हो कि टेस्ट पे? हाँ ये वाला भी होमवर्क है ना। अच्छा ओके ओके। सर वो और आप क्लास टेस्ट जो आपने भेजा है उसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं क्या? क्लास टेस्ट का सॉल्यूशंस यार उसका हाँ एक डिस्कशन रखेंगे ना, उसका एक डिस्कशन रखेंगे ना हाँ सर डाउट क्लास रखो में, सर। ओके सर। उसका सर डिस्कशन वेडनेसडे के डाउट क्लास में आप क्या कराओगे? वेडनेसडे के डाउट क्लास में ठीक है सर एक आपने बोला था कि वो डिस्कशन। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे और बाद में आप वो क्लास टेस्ट का डिस्कशन करवाओगे, आपने ऐसे ही बोला था। ठीक है तो यार वो ऐसा कर लेते हैं कि वेडनेसडे में क्लास टेस्ट का डिस्कशन कर लें क्या? सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हाँ सर चलेगा। सर ओके पहले वेडनेसडे को एक्स्ट्रा डिस्कशन रखो सर क्लास टेस्ट का। ओके ठीक है, वेडनेसडे को क्लास टेस्ट का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो क्लास टेस्ट का पूरा डिस्कशन सर आज आप 5th भी भेजोगे क्लास टेस्ट? बोला फिफ्थ हाँ। वाला भेज देता हूँ। हाँ फिफ्थ इजी, क्लास टेस्ट इजी ऐसे ही हो जाएगा ना हाफ एन आवर में। हाँ हाँ ठीक है वेडनेसडे को फिर पूरे जो पूरे हैं पूरे पेंडिंग कर लेते हैं। अरे ये ओके जल्दी बता, सर। 23 24 आया कि नहीं आया? हाँ सर वो आ गया। आ गया तो ठीक है। दोनों आ गए 23 24।
सी भी है वो ज्यादातर। So we are continuous spherical surface of radius r यहाँ पर x and y. Object is placed. कैसे क्या इसको ये you have ऐसा और एक साइड this is x y. Object कहाँ पे रखा हुआ है? Object is placed along the medium x पे. Say at some distance d naught. Object d naught. रे यहाँ से यहाँ जा रहा है. What is the refractive index of x? x का कितना है? 4/3। इसका 4/3 है भाई और इसका 3/2। रे को यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, ये वाला पोल हो गया। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 3/2 1.5 बाई v माइनस 4/3 बाई माइनस d नॉट इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4/3। r का साइन क्या होगा? माइनस r। 1.5 बाई v इसको उधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस 4/3 d नॉट। और ये क्या हो जाएगा यार? माइनस 9/6 9 ये 1/6 है ये वाला 1/6 ना 1/6 1/6 सर 1/60 हो जाएगा ना उसे। ओके r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू भी दी है क्या? नहीं हाँ ठीक है 10 r की वैल्यू ठीक है। तो ये पूरा r की वैल्यू दे हैव गिवन इट एज 10, ठीक है। तो r 10 हो गया तो ये वाला 60 हो गया 60। तो ये पूरा नेगेटिव आ गया यार। v नेगेटिव मतलब कैसा है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछा सॉरी है? दिस इमेज कैसा हो गया? So image will be लेकिन virtual then. तो लेकिन virtual ऑब्जेक्ट image। सर हाँ तो लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सर पहले ही नेगेटिव सर, उसको हम अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देते तो सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि इमेज पॉजिटिव आ जाए? ना ना ये तो मैग्नीट्यूड लिया है, फिर मैंने यहाँ साइन डाला ना। और क्यों साइन डालोगे? नहीं अच्छा हाँ सही बोला सर, सही बोला। हाँ यस सर अंडरस्टूड। ठीक है। अब 24th वाला तो 11 सर वो डी नॉट क्या है सर? तो डी नॉट इज सम डिस्टेंस मैग्नीट्यूड। डी नॉट इज सम Okay, डिस्टेंस या डी okay, भी बोल sir. सकते हैं, डी भी दिया चलेगा। डी सम डिस्टेंस, डी इज पॉजिटिव। 24 वाला भी सिमिलर है सर। वैसे एक्सप्रेशन आ रहा है सही ना? प्लस सर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बदल दिया सर, x का 3/2 So they have just कर दिया, y reversed the का values. 4/3। तो दे हैव रिवर्स द वैल्यूज। तो 24th में फिर जो है कौन सा किधर चला गया? ये वाला 1.5 बाई v और ये वाला माइनस 4/3 d और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना फिर। सो ये ऐसा हो गया। हाँ तो जो है अब रियल चाहिए और रियल इमेज बी पॉजिटिव। तो दैट मींस ये क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो माइनस 4 बाई मतलब 1/60 माइनस 4/3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये क्या आ जाएगा फिर यार? 4/3 d विल बी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा यहाँ पर? 80 विल बी ग्रेटर देन 80 आ रहा है। Okay. तो आंसर क्या है इसका? 80 वाला तो कुछ है ही नहीं, कुछ रॉन्ग सर कर दिया आपने क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं किया? सॉरी ये वाला 4/3 और ये वाला 3/2 होना चाहिए। 3/2 हो जाएगा तो 90 आ गया। सर ये लास्ट सम था ना, अभी जाए? अगर आप कुछ बराबर नहीं कराने वाले हो तो खास। यस गाइस ठीक है गाइस, आज के लिए फिर इतना ही। हाँ ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। हाँ थैंक यू ऑल। हाँ बाय। बाय सर, थैंक यू सर।
बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर सर। डाउट है सर 24 का Thank आंसर you, डी sir. है। सर 24 का ऑप्शन डी करेक्ट दिया जबकि बी होना चाहिए। 24 clear. Image is real if the object distance is greater than 90. कुछ रॉन्ग हो गया क्या फिर यहाँ पर मैं ये वाला greater than सर 0 हमने सही किया है। okay 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 d greater than 90 और बुकलेट में सर ऑप्शन डी दिया है जबकि हमें ऑप्शन बी आ रहा है। correct सर हाँ सर अभी नेक्स्ट टीडब्ल्यूटी में सर वर्क पावर एनर्जी आ रहा है, तो सर अभी ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स पे फोकस करें या वर्क पावर एनर्जी पे करें? हाँ सर, मुझे भी कंफ्यूजन था। अरे नहीं दोनों करना है ना मतलब सर के भी और मतलब सर पहले आप ये बुकलेट वाला करवा दो ना, ये क्या गलत है कि सही है? हाँ नहीं ये करेक्ट है ये करेक्ट हाँ तो सर वो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स बाद में आ रहा है, उसके लिए 2 हफ्ते की छुट्टी है, तो सर अभी क्या करें, फोकस वर्क पावर एनर्जी पे करें क्या? छुट्टी है 2 हफ्ते कब छुट्टी है सर हाँ सर, लेकिन काफी छुट्टी है लगता है सर, दो टेस्ट के बीच में। ओके ओके छुट्टी सर छुट्टी नहीं है वो छुट्टी मतलब ये यार मतलब संडे को टेस्ट नहीं है, प्रिपरेशन के 2 लिए छुट्टी टाइम नहीं है। नहीं छुट्टी नहीं है, प्रिपरेशन के दोनों लिए नहीं करते टाइम ना है। जैसे नहीं देखो ज्यादा कहाँ है मतलब 8-10 ज्यादा होमवर्क तो नहीं दिया क्योंकि मैंने हाफ एटलीस्ट जो है हाफ जितना होमवर्क कराना था जल्दी से मैंने करवा लिया अपना है ना। ओके सर। अब जो है सर का भी करते जाओ और मेरा भी दोनों करते और जाओ। सर आपका होमवर्क है वो सब, लेकिन वो सब करते जाए ना, होमवर्क हाँ रूटीन होमवर्क जो मिलता है वो करते जाएंगे। हाँ ज्यादा बड़ा तो नहीं दे रहा ना, एक दिन में ही हो जाएगा आज के जैसे हाँ सर वही एक दिन में हो जाएगा, एचसी भी इतना ही है। 46 है कि 40 है? थोड़ा सा गाइस ये वाला 46 से 46 से थोड़े क्वेश्चंस आपने किए नहीं है, थोड़ा टफ पड़ेगा कि मैंने ओके प्रैक्टिस नहीं सर। कराया क्वेश्चंस नहीं कराए, लेकिन नहीं आता तो कोई बात नहीं। पहले तो मैं वो जो पीडीएफ भेज रहा हूँ वो वाला करना टेस्ट 5, फिर उसके बाद इस पे आना। सर 23 में इमेज कैसे फॉर्म होगी वो रे डायग्राम से? 23 में क्या था आपका एक मिनट 23 में आपने क्या लिया सर, हम लीव कर सकते हैं ना? हाँ ओके, थैंक यू सर। 23 में जो इसमें ना ये ऐसा एक मान लो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा हाँ चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं है मान लीजिए, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ऑब्जेक्ट माना। अब जो है यहाँ से रह गई, अब आगे का मीडियम कैसा है, डेंसर है ना? यस। तो डेंसर है तो किधर बेंड होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स हो जाएगा, तो टूवर्ड्स करोगे और बैकवर्ड्स करोगे तो इधर ही आएगा। ठीक है। अब सेकंड केस में भी अगर मान लो इसके पीछे से लेते हैं ऑब्जेक्ट, हाँ वो उसमें थोड़ा डाउट था। चलो वाला भी देख लेते हैं यार। तो ये आपका ये हो गया, से दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड यू वांट टू टेक द ऑब्जेक्ट यहाँ बिहाइंड ना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट लिया, ये ऐसा लिया, इस केस में अरे ऐसा रख लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये वाला ऑब्जेक्ट ये ऐसा हो गया, समझ गया सर, ठीक है ना। इस केस में भी किधर बेंड होगा? इस केस में भी किधर बेंड हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो पीछे ही आएगा। थैंक यू सर। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय ऑल। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।